राधे राधे श्री हरिवंश स्टूडेंट्स लेट अस सॉल्व मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर नंबर 7 ट्रायंगल्स। ये जो क्वेश्चंस है स्टूडेंट्स ये आपके मोस्टली रिपीट होते हैं एग्जाम में। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने चूज किया है ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच ए डी इक्वल टू बी सी एंड एंगल डी ए बी इक्वल है हमारे पास एंगल सी बी ए के। हमें यहाँ पे प्रूव क्या करना है स्टूडेंट्स, प्रूव हमें करना है ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल बी ए सी के। ठीक है, बी ए डी ट्रायंगल, ये वाली ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है बी ए सी के। क्लियर। और बी डी जो है साइड बी डी हमें किसके इक्वल करनी है, ए सी के। और एंगल ए बी डी मीन्स ये वाला एंगल, ठीक है, बी ए सी के इक्वल करना है, बी ए सी के इसके, ये वाला एंगल हमने इस एंगल के इक्वल शो करना है। क्लियर। अब देखिए सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे। गिवन हमारे पास क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इन विच ए डी इक्वल टू बी सी एंड एंगल जो है हमारे पास डी ए बी इक्वल दे रखा है एंगल सी बी ए के। क्लियर, ये तो हमारे पास गिवन हो गया। टू प्रूव आपको जो ये तीनों पार्ट्स प्रूव करनी है वहां पे आप टू प्रूव में लिख दोगे। अब प्रूफ में देखिए जो ट्रायंगल्स हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी है वही दो ट्रायंगल्स हम यहाँ पे प्रूफ में लेते हैं, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल बी ए सी। क्लियर। अब यहाँ पे हमें क्या क्या गिवन है, सबसे पहले तो देखिए इस ट्रायंगल की बात करें तो जो ए डी है, ठीक है, किसके इक्वल दे रखा है हमें, बी सी के। क्लियर, ए डी इक्वल टू बी सी, ये क्या है हमारे पास गिवन है। क्लियर। और देखिए जो एंगल है डी ए बी, ठीक है, किसके इक्वल दे रखा है, सी बी ए के। ये वाला एंगल डी ए बी सी बी ए के इक्वल है। ठीक है, एंगल डी ए बी इक्वल है एंगल सी बी ए के, ये भी हमें गिवन है। ठीक है, तो थर्ड क्या चीज होगी जिससे हम दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर पाएंगे। देखिए स्टूडेंट्स हमने कौन कौन से ट्रायंगल लिए, ट्रायंगल ए बी डी है, ठीक है, और बी ए सी है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे दोनों ट्रायंगल्स में, इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में जो ए बी साइड है वो कॉमन आ रही है। ठीक है, ए बी साइड दोनों ट्रायंगल्स में क्या है, कॉमन है। तो थर्ड जो चीज हम यहाँ पे इक्वल लिखेंगे, ए बी इक्वल टू ए बी, ठीक है, कॉमन साइड है। तो ये दोनों ट्रायंगल्स सो ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट हो गई ट्रायंगल बी ए सी के। कौन से क्राइटेरिया से, देखिए यहाँ पे साइड है, एंगल है, साइड है। ठीक है, देखिए साइड एंगल साइड रूल से, ठीक है, साइड एंगल साइड रूल से ट्रायंगल्स क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी बाय साइड एंगल साइड रूल से। इज इट क्लियर। अच्छा, जब दो ट्रायंगल्स स्टूडेंट्स कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं तो उसके जो रिमेनिंग कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। मींस यहाँ पे हम बी डी इक्वल टू, ये देखिए बी डी इक्वल टू क्या कर सकते हैं, ए सी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए सो बी डी इक्वल टू ए सी बाई सी पी सी टी। CPCT means corresponding parts of congruent triangles. Clear? BD इक्वल टू AC हो गया। थर्ड हमसे क्या मांगा गया है, एंगल ABD, एंगल ABD BAC के इक्वल हो जाएगा। ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं तो ये भी इक्वल हो जाएंगे। क्लियर, एंगल ABD इक्वल हो गया एंगल BAC के बाय CPCT। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे जो स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, ये दो चीज तो आपको गिवन होती है। थर्ड आपको ए बी यहाँ पे ध्यान में रखना है कि ये साइड है जो दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है, तो हमारी ये दोनों ट्रायंगल्स साइड एंगल साइड से क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। क्लियर स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन इज आल्सो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। क्या गिवन है, साइड ए सी ए ई के इक्वल गिवन है और हमें ए बी साइड ए डी के इक्वल दे रखी है, एंगल बी ए डी इक्वल दे रखा है एंगल ई ए सी के। इसमें हमें क्या शो करना है कि जो साइड बी सी है
वो साइड डीई के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें जो ट्राइंगल्स यूज करनी है वो है ए बी सी, ऐसी ट्राइंगल्स लेनी है जिसमें बी सी और डीई साइड आए। तो देखिए ए बी सी ट्राइंगल में बी सी साइड आ रही है और इधर से ए डी ई इसमें डीई साइड आ रही है। इन दोनों ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट शो करके बाय सीपीसीटी ये चीज जो है शो कर देंगे, ठीक है। तो करने के लिए सबसे पहले देखिए हमें टू साइड्स तो ऑलरेडी इक्वल गिवन है, ठीक है। जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं जो हमने ट्राइंगल्स चूज की है ए बी सी और ए डी ई, तो इसमें हमारे पास ए सी और ए ई ये इक्वल दे रखा है और ए बी इक्वल टू ए डी दे रखा है। पर इस क्वेश्चन में देखिए जो एंगल है वो हमें बी ए डी दे रखा है इक्वल किसके, ई ए सी के। पर ट्राइंगल के अकॉर्डिंग ये एंगल बी ए डी ना होके हमारे पास एंगल होना चाहिए बी ए सी, मीन्स यहाँ तक, ठीक है। ये वाला एंगल और इंक्लूड होना चाहिए। ऐसे ही जो एंगल ई ए सी है इतना एंगल नहीं चाहिए। अगर अपने ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है हमें एंगल चाहिए ई ए डी, ठीक है, मींस इतना एंगल चाहिए। तो जानी दोनों तरफ कितनी एंगल की कमी है, डी ए सी एंगल की दोनों तरफ कमी है। तो हम दोनों साइड इस एंगल को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ताकि हम ट्रायंगल्स को क्या कर पाए, कॉन्ग्रुएंट कर पाए। तो सबसे पहले हम यही चीज करेंगे ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने से पहले। देखिए जो एंगल बी ए डी है, बी ए डी किसके इक्वल दे रखे हैं, ई ए सी के इक्वल दे रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐड एंगल, कौन सा एंगल ऐड करना है स्टूडेंट्स, डी ए सी, ठीक है, ये वाला एंगल ऐड करना है डी ए सी, ये वाला एंगल, ठीक है, डी ए सी। ऐड एंगल डी ए सी बोथ साइड्स, बोथ साइड्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बी ए डी प्लस एंगल डी ए सी इक्वल टू एंगल ई ए सी में भी क्या ऐड कर देंगे, एंगल डी ए सी। क्लियर हो रहा है, ये दोनों एंगल इक्वल गिवन है। पर यहाँ पे हमें ये जो दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए यहाँ पे एंगल बी ए डी ना होके हमारे पास एंगल बी ए सी होना चाहिए, इसलिए हम एंगल बी ए डी में क्या ऐड कर रहे हैं, डी ए सी एंगल। सिमिलरली ई ए सी ना होके ई ए डी एंगल चाहिए, तो इसलिए हम इसमें भी क्या ऐड कर रहे हैं, डी ए सी, दोनों साइड एंगल डी ए सी ऐड कर दिया। तो देखिए यहाँ पे बी ए डी की जगह फिर ये एंगल क्या हो जाएगा, बी ए सी हो जाएगा, क्योंकि हमने इतना पार्ट और ऐड कर दिया, ठीक है। पहले यहाँ तक था बी ए डी, अब ये कहाँ तक हो गया, बी ए सी तक, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल क्या हो गया, बी ए सी इक्वल में ई ए सी में, देखिए ई ए सी में जब हमने एंगल डी ए सी ऐड किया तो ये वाला एंगल ई ए सी ना होके अब क्या बन गया, ई ए डी बन गया, ठीक है। क्या बन गया, एंगल ई ए डी। क्लियर, हमने क्या किया है, डी की जगह यहाँ पे सी वाली आर्म आ गई और सी की जगह क्या आ गया, डी आ गया। क्लियर, अब देखिए अब सॉल्यूशन में चलते हैं। ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी ई, यहाँ पे हमें ए सी इक्वल टू ए ई, ये क्या है, गिवन है, ठीक है। और ए बी इक्वल टू ए डी, ये भी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है ये भी क्या है, इक्वल गिवन है। और जो एंगल बी ए सी है वो किसके इक्वल है, एंगल ई ए डी के। ये हमने अभी अभी क्या किया, प्रूव किया, ठीक है, प्रूव्ड अबव या अप्रूव्ड साइड में। तो यहाँ पे देखिए जब ये तीन हमारे पास टू साइड्स और एक एंगल इक्वल हो गया तो ये दोनों ट्राइंगल्स क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी। कौन से रूल से हुई, देखिए हमने ट्राइंगल ए बी सी लिया है, ठीक है। तो ये कौन से हो रही है, रूल से कॉन्ग्रुएंट हो रही है, साइड एंगल साइड रूल से हो रही है। क्लियर, सो ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो गई ट्रायंगल ए डी ई के बाय साइड एंगल साइड रूल से, ठीक है, साइड एंगल साइड रूल से। यहाँ पे देखिए AC साइड है, ठीक है, और ये वाला एंगल है और ये वाली साइड है। क्लियर, तो साइड एंगल साइड रूल से ये दोनों ट्रायंगल्स क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी। तो फिर हम क्या करेंगे, बाय CPCT BC इक्वल टू DE कर देंगे, बाय CPCT। क्लियर, क्लियर हुआ, क्योंकि जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं तो अदर कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ध्यान में रखना। दो
जो है दो साइड्स तो हमें कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स तो इक्वल गिवन है, पर जो एंगल गिवन है वहां पे हमें एंगल डी ए सी ऐड करना पड़ेगा, फिर हम इन ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने में उसे यूज कर पाएंगे। क्लियर? स्टूडेंट्स, थर्ड क्वेश्चन इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट। व्हाट इज गिवन इन दिस क्वेश्चन? यहाँ पे देखिए ए बी इज अ लाइन सेगमेंट एंड पी इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन ए बी। देखिए पी मिड पॉइंट है, तो इट्स मीन्स ए पी इक्वल किसके हो जाएगा? बीपी के इक्वल हो जाएगा। डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी। डी और ई सेम साइड पे जो है पॉइंट्स हैं, ठीक है। सच दैट एंगल बी ए डी इक्वल है एंगल ए बी ई के, यानी ये वाले दोनों एंगल हमें क्या है? इक्वल गिवन है। एंड एंगल ई पी ए इक्वल है एंगल डी पी बी के। हमें क्या शो करना है कि जो ट्रायंगल डी ए पी है ये ई बी पी के कॉन्ग्रुएंट है, और जो साइड ए डी है, ए डी साइड किसके इक्वल शो करनी है? हमें बी ई के इक्वल शो करनी है। जैसे हमने सेकंड क्वेश्चन किया स्टूडेंट्स, उसी टाइप में ये क्वेश्चन रहेगा आपका। देखिए यहाँ पे जब हम ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट करेंगे तो यहाँ पे हमें एक तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो है, वन पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल गिवन है, और बिकॉज पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, सो ए पी इक्वल टू पी बी, ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं जो ये इक्वल रहेंगी। और जो थर्ड हमें एंगल दे रखा है यहाँ पे ई पी ए, ई पी ए, और यहाँ पे हमें एंगल दे रखा है डी पी बी दे रखा है, तो यहाँ पे इस एंगल को थोड़ा हमें सेट करना होगा, तभी हम इन दोनों ट्रायंगल्स में उसे कॉन्ग्रुएंट करने के लिए यूज कर पाएंगे। देखिए जो हमारे पास डी ए पी ट्रायंगल है, डी ए पी ट्रायंगल, तो उसमें एंगल इतना ना हो के हमारे पास इतना एंगल होना चाहिए, ठीक है। मींस ये वाला एंगल ई पी डी भी इंक्लूड होना चाहिए उसमें। सिमिलरली जो हमारे पास ट्रायंगल ई बी पी है, इसमें यहाँ पे ये पूरा एंगल इतना बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे पूरा एंगल हमें कितना चाहिएगा? ई बी पी में ई पी बी ये वाला एंगल चाहिएगा, ई पी बी। तो दे क्या रखा है? हमें सिर्फ इतना एंगल दे रखा है, मीन्स दोनों साइड इतने एंगल की कमी है, ठीक है। तो हम फिर क्या करेंगे? जो ये एंगल गिवन है ई पी ए वाला, ई पी ए इक्वल टू डी पी बी, इसमें हम ई पी डी एंगल बोथ साइड क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे, फिर हम इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट शो कर पाएंगे। क्लियर? तो सबसे पहले हम उसी चीज को सेट कर लेते हैं। देखिए हमें गिवन क्या है? एंगल ई पी ए इक्वल है एंगल डी पी बी के, ठीक है। ये चीज हमें क्या है? गिवन है। तो हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे ऐड कर रहे हैं कौन सा एंगल? ई पी डी, एंगल ई पी डी बोथ साइड्स, बोथ साइड्स। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए ई पी ए है इधर वाली साइड एंगल, इसमें क्या ऐड कर दे? एंगल ई पी डी, ठीक है। और जो राइट हैंड साइड एंगल डी पी बी है, तो इसमें भी क्या ऐड कर दे? एंगल ई पी डी। क्लियर यहाँ तक? अब देखिए जब आप ई पी ए एंगल में ई पी डी एंगल ऐड करोगे तो आपके पास ये पूरा एंगल इतना बन गया, ठीक है। ये एंगल आपका बन गया डी, जो डी पी ए बन गया, क्या एंगल बन गया? डी पी ए, ठीक है। यहाँ तक बन गया ये एंगल डी पी ए एंगल बन गया। सिमिलरली जब आपने इस एंगल में ये वाला एंगल ऐड कर दिया, ठीक है, तो फिर ये एंगल क्या बन गया? ई पी बी, क्या बन गया? ई पी बी बन गया। क्लियर? ई पी बी बन गया। ये देखिए दोबारा से एक बार देख लीजिए, हमारे पास ये एंगल और ये एंगल इक्वल था। जब हमने इस एंगल में ये वाला पार्ट जोड़ा, इस एंगल में ये वाला पार्ट जोड़ा, तो ये हमारे पास पूरा एंगल डी पी ए बन गया। और इस एंगल में जब हमने ये वाला पार्ट ऐड किया, अगर ये डी पी ए है तो इधर से ये ई पी बी, ठीक है, ई पी बी एंगल बन गया। अब हम इसे ट्राइंगल्स में यूज कर सकते हैं उन्हें कॉन्ग्रुएंट शो करने के लिए। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे कौन सा एंगल इक्वल गिवन है? हमें पी ए डी इक्वल है हमारे पास पी बी ई के, पी बी ई के। अच्छा यहाँ पे आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि ये वाले एंगल कहाँ से आ गए। हमें यहाँ पे ये चीज इक्वल है, इस साइड में लिख सकते हो आप इसके, बिकॉज एंगल बी ए डी इक्वल गिवन है हमें ए बी ई के, ठीक है। इसलिए देखिए यहाँ पे जो एंगल है बी ए डी, ठीक है, उसकी जगह हम इसे पी ए डी भी लिख सकते हैं।
और इधर से जो एंगल ए बी ई है इसको हम पी बी ई बी लिख सकते हैं। क्लियर? तो ये वाला एक एंगल बराबर हो गया, इसे हम क्या लिखेंगे? गिवन। ये चीज हमें क्या है? गिवन है। ठीक है, और P मिड पॉइंट दे रखा है लाइन ए बी का, सो ए पी इक्वल टू बी पी। ठीक है, ए पी इक्वल टू बी पी, ए पी इक्वल टू बी पी। रीजन क्या दोगे? P इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। क्लियर हो रहा है? आगे देखिए, थर्ड जो हमने यहाँ पे एंगल प्रूव किया था, एंगल डी पी ए इक्वल है एंगल पी बी ई पी बी के। डी पी ए किसके इक्वल है हमारे पास? ई पी बी के, ई पी बी के। ठीक है, ये हमने क्या किया? प्रूव किया। क्लियर? सो बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुनेंट। ट्रायंगल डी ए पी कॉन्ग्रुनेंट टू ट्रायंगल ई बी पी। अब देखिए कौन से रूल से हो रही है हमारे पास। देखिए ये वाली ट्रायंगल है, ठीक है, और ये वाली ट्रायंगल है। तो एंगल ले रहे हैं हम, साइड ले रहे हैं, और फिर ये वाला एंगल ले रहे हैं, तो मीन्स ये इंक्लूडेड साइड है। ठीक है, एंगल साइड एंगल से, ठीक है, एंगल साइड एंगल से दोनों ट्रायंगल्स क्या हो रही हैं? कॉन्ग्रुनेंट हो रही हैं। एंगल साइड एंगल रूल। क्लियर? सो हमने शो क्या करना था? एक तो ये कॉन्ग्रुनेंट करना था शो, और एक AD इक्वल टू BE, AD इक्वल टू BE। तो ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स अपने आप इक्वल हो जाएंगे जब ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुनेंट हो जाती हैं। ठीक है, बाय CP/CT से। क्लियर? अदर कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स अपने आप इक्वल हो जाते हैं जब दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुनेंट हो जाती हैं। तो ये सेकंड और जो थर्ड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक एग्जांपल है इसी टाइप की, वो हम और इस वीडियो में कवर करेंगे, दैट इज आल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, फोर्थ क्वेश्चन देखिए, दिस वन इज द एनसीईआरटी एग्जांपल एंड आल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट। इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC with AB equal to AC, D and E are the points on side BC। हमें यहाँ सच दैट BE इतनी साइड किसके इक्वल है? CD के इक्वल है। तो हमें यहाँ पे क्या शो करना है कि जो AD साइड है वो AE के इक्वल है। देखिए अगर हमें AD और AE को इक्वल करना है तो हम कौन सी ट्राइंगल्स चूज करेंगे कॉन्ग्रुनेंट करने के लिए? ABD और ACE। ठीक है, यहाँ पे हमें देखा जाए तो AB और AC इक्वल गिवन है। हमें 3 जो है कॉरस्पॉन्डिंग पेयर्स चाहिए इक्वल, ताकि हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुनेंट कर सके। सबसे पहले तो देखिए जो ट्राइंगल ABC है इसमें AB और AC इक्वल दे रखा है, तो इट्स मींस अगर साइड्स इक्वल है ट्राइंगल की तो उसके जो ऑपोजिट एंगल है इक्वल साइड्स के वो भी क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, इट्स मींस एंगल B और एंगल C क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और थर्ड जो हमें कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल करना है स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पे पूरी BE और CD क्या दे रखी है? इक्वल दे रखी है। ठीक है, पर हमें इस ट्राइंगल में चाहिए कितनी साइड? BD, और इसमें कितनी चाहिए? CE चाहिए। मींस दोनों साइड जो ED है वो एक्स्ट्रा है, तो हम दोनों साइड क्या करेंगे? इस बार DE को सब्ट्रैक्ट कर देंगे ताकि हमें BD और CE इक्वल में ले सके। क्लियर? तो सबसे पहले हम देखिए क्या करेंगे सोल्यूशन में। इन ट्रायंगल ABC, AB इक्वल टू AC, ये चीज क्या है? हमें गिवन है। ठीक है, ये साइड जो इक्वल है AB इक्वल टू AC गिवन है। सो एंगल B इक्वल टू एंगल C। ठीक है, एंगल B इक्वल टू एंगल C। रीजन क्या देंगे? ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल। इस साइड का पूरी ट्राइंगल में देखोगे तो इस साइड का ऑपोजिट एंगल C हो गया, और इस साइड का ऑपोजिट एंगल क्या हो गया? B हो गया। तो यहाँ पे रीजन लिखेंगे ऑपोजिट angles of equal sides are equal। क्लियर? चलिए, और जो दूसरी चीज है, हमें BD और CE को इक्वल शो करना है। तो सबसे पहले देखिए हमें गिवन क्या है? BE इक्वल टू CD है। नाउ BE इक्वल टू CD, ये चीज क्या है? हमें गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करें? क्या सब्ट्रैक्ट करना है? DE, सब्ट्रैक्ट DE बोथ साइड्स
तो यहाँ पे बी ई में भी डी ई माइनस कर देंगे, बी ई में भी डी ई माइनस कर देंगे और सी डी में भी क्या माइनस कर देंगे, डी ई। देखिए जब बी ई में से हमने ये डी ई हटा दिया तो हमारे पास क्या रह गया, बी डी रह गया। क्लियर। इसी तरह जब हमने पूरी सी डी में से ये ई डी घटा दिया, माइनस कर दिया, तो यहाँ पे हमारे पास क्या रह गया, सी ई। ठीक है। अब देखिए, अब ये दोनों ट्राइंगल्स लेते हैं हम। कौन कौन सी ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए बी डी। नाउ इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी ई, ए सी ई वी हैव, देखिए यहाँ पे एक तो ए बी इक्वल टू ए सी गिवन है हमें, ए बी इक्वल टू ए सी गिवन है। ठीक है। एंगल बी एंगल सी के इक्वल है, ये हमने प्रूव किया। एंगल बी एंगल सी के इक्वल है, प्रूव्ड अबव, प्रूव्ड अबव। ठीक है। और यहाँ पे बी डी इक्वल टू सीई, ये भी हमने प्रूव किया। ठीक है। बी डी इक्वल टू सीई, प्रूव्ड अबव। ठीक है। अब देखिए हमारे पास थ्री पेयर्स हैं कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल, तो दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, फिर कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। तो यहाँ पे देखिए, सो ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी ई। अब देखिए कौन से रूल से हो रही है, साइड है, एंगल है और फिर साइड है। ठीक है। मीन्स साइड एंगल साइड रूल से हो रही है, बाय साइड एंगल साइड रूल। क्लियर। तो जब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होगी तो बाय सीपीसीटी ए डी इक्वल टू ए ई हम शो कर देंगे। सो ए डी इक्वल टू ए ई बाय सीपीसीटी। क्लियर हुआ। बिल्कुल इजी सा है, एग्जाम में आ जाए तो आपको छोड़ना नहीं है ये क्वेश्चन। यहाँ पे हमें आइसोसेलेस ट्रायंगल गिवन थी जिसमें ये दो साइड्स इक्वल गिवन है, तो इट्स मींस इनके ऑपोजिट एंगल्स भी क्या हो गए, इक्वल हो गए। और जब ये साइड और ये साइड हमें इक्वल गिवन थी, इसमें हमने डी ही सब्ट्रैक्ट करके बी डी और सी ही इक्वल ले लिया, तो हम साइड एंगल साइड से दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करके बाय सीपीसीटी ये चीज शो कर देंगे। इज इट क्लियर। जो फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, दिस वन इज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। देखिए क्या गिवन है, राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, जहाँ पे जो एंगल सी है ये राइट एंगल है। ठीक है। हमारे पास एंगल सी क्या दे रखा है, राइट एंगल दे रखा है। M इज द मिड पॉइंट ऑन द हाइपोटेन्यूज ए बी, जो M है ये मिड पॉइंट है हाइपोटेन्यूज का। इट्स मींस ए एम और बी एम हमारे पास क्या हो गया, इक्वल हो गया। ठीक है। आगे देखिए, C इज ज्वाइंट टू M, C को M से ज्वाइंट किया गया है एंड प्रोड्यूस टू पॉइंट D सच दैट डी एम इक्वल टू सी एम। सी को एम से जो है ज्वाइन किया गया और इसको आगे डी तक प्रोड्यूस किया गया है इस तरीके से कि जो डी एम और सी एम है ये इक्वल है और बी और डी को क्या कर दिया इन्होंने, ज्वाइन कर दिया। अब हमें यहाँ पे शो क्या करना है कि जो ट्राइंगल ए एम सी है, ये वाली ट्राइंगल बी एम डी के कॉन्ग्रुएंट है। और सेकंड जो चीज हमें प्रूव करनी है कि जो एंगल डी बी सी मीन्स ये वाला एंगल भी हमें 90 डिग्री का शो करना है। थर्ड ट्राइंगल डी बी सी, ये पूरी ट्राइंगल ठीक है किसके कॉन्ग्रुएंट शो करनी है, ए सी बी के। क्लियर। और फिर फोर्थ पॉइंट जो हमें शो करना है कि जो सी एम है वो हाफ है पूरी ए बी की। बड़े ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा स्टूडेंट्स। सबसे पहले जो हमें दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट करनी है, ये दोनों ट्राइंगल्स लेते हैं। देखिए सोल्यूशन में, इन ट्राइंगल ए एम सी एंड ट्राइंगल बी एम डी। ठीक है। ए एम सी है और बी एम डी है, तो यहाँ पे क्या चीज हमें इक्वल गिवन है, देखिए ए एम सी में और बी एम डी में। सबसे पहले एम मिड पॉइंट है तो बी एम इक्वल टू क्या हो गया, ए एम हो गया। ठीक है। इस ट्राइंगल की साइड ए एम और इस ट्राइंगल की साइड बी एम। क्लियर। यहाँ पे ए एम किसके इक्वल है, बी एम के। ए एम इक्वल टू बी एम, ये चीज हमें क्या है, गिवन है, बिकॉज एम इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज ए बी। ठीक है। और सेकंड देखिए,
एम डी या डी एम और सी एम ये भी इक्वल है, क्योंकि जो एम पॉइंट को डी तक प्रोड्यूस किया गया था इस तरीके से कि ये दोनों साइड्स क्या थी, इक्वल थी। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखिए एम सी इक्वल टू एम डी, एम सी इक्वल टू एम डी, एम सी इक्वल टू एम डी, ये भी क्या हो गया, हमें गिवन हो गया। और थर्ड देखिए, ये दोनों ट्रायंगल में एंगल 1 और एंगल 2 दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल, सो बोथ आर इक्वल। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 क्या, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो दोनों ट्रायंगल्स फिर स्टूडेंट्स क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी। सो ट्रायंगल ए एम सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी एम डी के कौन से रूल से, देखिए साइड एंगल साइड रूल से। ठीक है, साइड एंगल साइड रूल से, बाय साइड एंगल साइड रूल। क्लियर यहाँ तक? ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल्स हमें कॉन्ग्रुएंट शो करनी थी फर्स्ट पार्ट में, तो वो हमने साइड एंगल साइड रूल से जो है शो कर दिया। क्लियर? सेकंड पार्ट देखिए स्टूडेंट्स, सेकंड पार्ट में हमें एंगल डी बी सी को 90 डिग्री का शो करना है। तो इसे शो करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो ये हमने दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट शो की हैं, इससे बाय सीपीसीटी से हम क्या कर दें, एंगल 3 और एंगल 4 को इक्वल शो कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे, देखिए एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 बाय सीपीसीटी। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, सेकंड पार्ट को, इस एंगल बी को 90 डिग्री का शो करने के लिए यहाँ पे सेकंड पार्ट में सबसे पहले हम लिखेंगे कि ए सी एंड बी डी आर टू लाइंस। ठीक है, वेयर ए बी इज ट्रांसवर्सल। ठीक है, ट्रांसवर्सल और एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल है, बट दीज आर अल्टरनेट एंगल, सो बोथ लाइंस आर पैरेलल। ठीक है, तो दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल है। अगर दोनों लाइन पैरेलल होंगी और यहाँ पे इस बार बीसी ट्रांसवर्सल होगा स्टूडेंट्स, बीसी साइड ट्रांसवर्सल होगी, तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, कोएंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे। तो ये इन दोनों एंगल का सम फिर क्या होगा, 180, जिसमें से एक 90 हमें ऑलरेडी गिवन है। क्लियर? तो चलिए करते हैं, देखिए क्या लिखे कि AC एंड BD, AC एंड BD आर टू लाइंस। अभी तो ये हमारे पास ओनली लाइंस है, इसको पैरेलल शो करना है हमने। आर टू लाइंस एंड AB इज ट्रांसवर्सल, एंड AB इज ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल ऑल्सो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। ठीक है, बट दीज आर अल्टरनेट एंगल्स, बट these are alternate angles। ठीक है, सो ए सी पैरेलल बी डी। क्लियर हुआ? ए सी और बी डी टू लाइंस है, यहाँ पे ए बी है जो वो ट्रांसवर्सल का काम कर रही है। एंगल 3 और एंगल 4 हमने इक्वल शो किया, पर ये दोनों कौन सी एंगल है, अल्टरनेट एंगल है। अल्टरनेट एंगल तभी होंगे जब ये दोनों लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे पैरेलल इन्हें शो कर दिया। नाउ अगेन से फिर लिखे कि ए सी पैरेलल बी डी है और बी सी ट्रांसवर्सल है। नाउ ए सी पैरेलल बी डी एंड BC is transversal, BC is transversal। ठीक है, ट्रांसवर्सल साइड है, BC ट्रांसवर्सल है, तो इट्स मींस एंगल B और एंगल C, यानी पूरा एंगल DBC और ACB। सो एंगल DBC, एंगल DBC, पूरा एंगल DBC और इधर से ACB प्लस एंगल ACB इक्वल किसके होगा, 180 डिग्री के। ACB और DBC 180 डिग्री के कौन से एंगल है, ये कोएंटीरियर एंगल्स। ठीक है, एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री कोएंटीरियर एंगल्स हैं ये। क्लियर? तो जो एंगल C है इज ऑलरेडी गिवन 90 डिग्री, ये हमें राइट एंगल दे रखा था। ठीक है, तो ये जब 90 इधर ले जाके माइनस करेंगे तो एंगल DBC हमारे पास स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, 180 माइनस 90, तो DBC भी हमारे पास क्या आ गया, 90 डिग्री का आ गया। यही हमने सेकंड में शो करना था कि DBC एक राइट एंगल है। क्लियर?
अब देखिए थर्ड पॉइंट में हमें पूरी ट्रायंगल डीबीसी और इधर से एसीबी कॉन्ग्रुएंट शो करनी है। क्लियर? चलिए देखिए थर्ड पॉइंट, इन ट्रायंगल डीबीसी एंड ट्रायंगल एसीबी वी हैव, देखिए दोनों ट्रायंगल्स में हमारे पास कौन से कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं जो इक्वल हैं, डी बी सी में और ए सी बी में। ये जो बी सी साइड है एक तो दोनों में कॉमन आ रही है, ठीक है, और एक एंगल बी और एंगल सी अभी अभी हमने प्रूव किया कि बोथ आर 90 डिग्री, एक ये चीज, ठीक है। और एक जब हमने ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट शो की थी तो इट्स मींस ये डीबी और एसीबी क्या हो गया, इक्वल हो गया बाय सिम्प्लिसिटी से, ठीक है। तो ये साइड एंगल साइड से हम इसे क्या कर देंगे, कॉन्ग्रुएंट शो कर देंगे। क्लियर हुआ? अब देखिए डीबीसी में सबसे पहले हम ये साइड ही ले लें, बीसी इक्वल टू सीबी, ठीक है। ये साइड क्या होगी, दोनों ट्रायंगल्स की कॉमन साइड होगी, ठीक है। और हमने क्या कहा, बीडी इक्वल टू एसी, ये वाली साइड डीबी ले लो और एसी, ठीक है, डीबी इक्वल टू एसी, ठीक है। ये क्यों इक्वल है, बिकॉज ट्रायंगल ए एंड सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल बी एम डी के, ठीक है, बी एम डी के। जब ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं वो क्या होंगे स्टूडेंट्स, इक्वल होंगे। क्लियर? और थर्ड हमने क्या लेना है, एंगल डी बी सी, एंगल डी बी सी, ये एंगल डी बी सी एंगल ए सी बी के, एंगल ए सी बी के इक्वल है ईच 90 डिग्री। ये हम प्रूव करके आए हैं अभी सेकंड में, ठीक है, सेकंड पार्ट में हमने प्रूव किया। सो ट्रायंगल डी बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए सी बी के, ठीक है। कौन से रूल से, साइड एंगल साइड रूल से, ठीक है, बाय साइड एंगल साइड रूल। इज इट क्लियर? चलिए ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होगी। जब दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होगी स्टूडेंट्स तो बाय सीपीसीटी, ये दोनों ट्राइंगल्स हैं, ठीक है, तो बाय सीपीसीटी हम सीडी और एबी को इक्वल कर सकते हैं, सीडी और एबी, ठीक है। अब देखिए फोर्थ पार्ट में सीडी इक्वल टू एबी, ठीक है, क्यों, बिकॉज ट्राइंगल डी बी सी हमने कॉन्ग्रुएंट शो कर लिए ट्राइंगल ए सी बी के, ठीक है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे। अब दोनों का अगर हम हाफ करेंगे, हाफ ऑफ सी डी और हाफ ऑफ ए बी, क्लियर, हमें शो क्या करना है स्टूडेंट्स, सी एम हाफ ए बी के करना है, तो ये तो हमें एज इट चाहिए हाफ ए बी। अब यहाँ पे हाफ सी डी को हमने किस में कन्वर्ट करना है, सी एम में, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सी डी जो सी एम है, सी डी को हम क्या लिख सकते हैं, सी एम प्लस एम डी लिख सकते हैं, ठीक है, सी डी को हम क्या लिख सकते हैं, सी एम प्लस एम डी, यानी जो सी डी यहाँ पे देखिए सी डी को हम सी एम प्लस एम डी लिख सकते हैं, क्लियर, हाफ ए बी, यानी यहाँ पे सी एम और एम डी की जगह भी अगर हम सी एम ही लिख लें, बिकॉज बोथ आर इक्वल, हमें सी एम चाहिए तो हमने एम डी को रिमूव करना है, एम डी की जगह हम यहाँ पे क्या कर लें, सी एम कर लें अगर यहाँ पे, तो सी एम प्लस सी एम 2 टाइम्स सी एम हो जाएगा इक्वल टू हाफ ए बी, ठीक है, तो ये 2 से 2 कैंसल, इट्स मीन्स सी एम इक्वल टू हाफ ए बी, सी एम इक्वल टू हाफ ए बी। इज इट क्लियर? सी डी इक्वल टू ए बी हमने प्रूव किया क्योंकि ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई थी, दोनों साइड हमने इनको 2 से डिवाइड किया, तो जो हाफ ए बी तो हमें चाहिए, हाफ सी डी की जगह हम हाफ सी डी को हम सी एम प्लस एम डी लिख सकते हैं, बोथ साइड्स आर इक्वल, सो ये 2 टाइम्स सी एम हो जाएगा, एम डी को भी हम सी एम कर लेंगे कन्वर्ट, ठीक है, तो 2 टाइम्स सी एम, 2 से 2 कैंसल, तो सी एम क्या हो गया हमारे पास, हाफ ए बी हो गया। स्टूडेंट इन क्वेश्चंस की आपने प्रैक्टिस करनी है, इनमें से आपको क्वेश्चन रहेंगे एग्जाम में। ओके, राधे राधे।